गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें, बाबूसर टॉप पर लैंडस्लाइडिंग से खौफनाक तबाही, 5 सयाह जाँ बहाक, चिलास आबी रेला सब कुछ बहा ले गया। सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं, 5 लाशें निकाल ली गईं, 4 अफराद को बचा लिया गया, दर्जनों अफराद लापता, सैकड़ों गाड़ियों में हजारों सयाह फंसकर रह गए, सैकड़ों सयाहों को मकामी आबादी ने पनाह दी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फर्राक के मुताबिक सैलाब से शाहराह बाबूसर पर 1 गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, 1 पन चक्की, गंदुम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह। सैलाबी तबाहकारियों से शाहराह बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी मुतासिर। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी, पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के दौरान दिल दहला देने वाला सानहा, कार बरसाती नाले में बह गई। मदद के लिए पुकारने वाले बाप और बेटी तेज मौजों की नजर, रेस्क्यू टीमों ने तलाश शुरू कर दी। हयात शरीफ के करीब मोटरसाइकिल सवार नाले में बह गया। रेस्क्यू के गोताखोरों ने बरवक्त कार्रवाई में जिंदा बचा लिया। मानसून की तूफानी बारिशों से पंजाब और शिमाली इलाकों में तबाही। इस्लामाबाद में 5 अफराद जाँ बहाक, 10 जख्मी। जुड़वा शहरों में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से नाले बिफर गए। जहलुम और चकवाल में लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया जहलुम में नहाते हुए 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कराकरम हाईवे समेत मुतादिद सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का तबाहकुन स्पेल। मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए। सुवात में लैंडस्लाइडिंग से मकान तबाह, 3 भाई जाँ बहाक, माँ जख्मी। बरसाती नाले में 2 बच्चे डूब कर जाँ बहाक। बुनेर में सैलाबी पानी माँ बेटी को बहा कर ले गया। बारिश से लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी, देहात, फसलें और माल मवेशी मुतासिर। देवसाई में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनिंग स्कूल तक रोड क्लियर कर दी गई। देवसाई से सतपारा गांव का रास्ता भी खोल दिया गया। पाक फौज के इंजीनियर्स और पायलट्स की भरपूर मापनत, मुतासरा सयाहों को हंगामी राशन और तिब्बी इमदाद की फराहमी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए 150 खाने के पैकेट्स रवाना। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का खिराज तहसीन। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से तबाही। सदर आसिफ अली जरदारी का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज और गम का इजहार। लवाहिकीन से हमदर्दी, जाँ बहक अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म का भी बारिशों सैलाबी सूरत हाल से जानी माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरा आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली के संगीन असरात पर पेशरफ की सुस्त रवि पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के आला सत्ताही सियासी फोरम से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का खिताब। कहा, 2030 एजेंडे के हुसूल के लिए फौरी आलमी इक़दामात किए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए क़याम अमन की अहमियत पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदा बराए तहफ़्फ़ुज़ समंदरी हयातियाती तनू में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने समंदरी हयातियाती तनू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने चेयरमैन G77 के तौर पर मुआहदे की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। तरक्की पज़ीर ममालिक की मुश्तरका आवाज़ बनकर आलमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया। वज़ीर आज़म का पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद का दौरा। फायरिंग रेंज और हॉस्टल की तामीर के 2 मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि नेशनल पुलिस अकेडमी में ऐसा माहौल कायम होगा जो किसी भी तरबियत गाह में होना लाजिम है। आपको अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। मोहसिन नकवी का कहना था कि 1 साल कबल अकेडमी की हालत खस्ता थी। अब PMA तर्ज पर तरबियत के मयार को बेहतर बनाया जाएगा। साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी जैसे जदीद कोर्सेज मुतारिफ कराए जाएंगे।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट में डिगारी में मर्द और खातून के कत्ल की समाअत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात और एडिशनल आईजी एडमिन सैयद वजीर की चैम्बर में पेशी। गिरफ्तारियों और कब्र कुशाई की मुकम्मल रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश कर दी। मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की मजीद शफाफ तहकीकात के लिए इकदाम तेज। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया, वही होगा जो बानी पीटीआई हिदायत देंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं बानी पीटीआई इस एहतजाजी तहरीक को जेल से खुद लीड करेंगे। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक बोले, पीटीआई ने सारे नाम पहले ही फाइनलाइज कर लिए थे। इसमें एक नाम ऐसा नहीं है जो बानी पीटीआई की मुशावरत के बगैर डाला गया हो। बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से अदालती फैसले मौजूद हैं, ताहम उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। 26 नवंबर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के मुकदमात बैरिस्टर गौहर और बुशरा बीबी समेत दीगर रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 8 सितंबर तक तौसी। बुशरा बीबी, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत, उमर अयूब, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वकील राजा जहूरुल हसन का 342 का बयान वीडियो लिंक के जरिए 3 बजे रिकॉर्ड करवाने की यकीन दहानी। वकील सफाई के अदालती रवैये पर तनकीद। पंजाब में मनशियात फरोशों के लिए खतरे की घंटी बज गई। इंसदाद मनशियात फोर्स पंजाब के कयाम की शानदार और पुरवकार हल्फ बर्दारी की तकरीब। वजीर आला की खुसूसी शिरकत, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि मनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का कयाम जरूरी था। बहुत जल्द सूबे से मनशियात की लानत का मुकम्मल खात्मा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी का कराची आना जुर्म बन गया। थाना गुलिस्तान जौहर ने बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी को बगैर वारंट जबरदस्ती घर से उठा लिया। 10 घंटे तक हब्से बेजा में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने रिहाई के बदले 1.5 लाख रुपए रिश्वत तलब की। मुतासरा शहरी ने IG, DIG और SSP को शिकायत लिखकर भेज दी। टांगकिला के बदीन खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। कीव पर 426 ड्रोन्स और 24 मिसाइल दाग दिए। हमलों में 2 अफराद हलाक, 15 जख्मी। फ्रांस, नीदरलैंड्स और नॉर्वे का यूक्रेन के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की फराहमी में मदद देने का ऐलान। रूस और यूक्रेन के दरमियान बुध को तुर्की में मुज़ाकरात तय पा गए। अफसोदगी हमारा कौमी फख्र है, कभी तर्क नहीं करेंगे। ईरान बातचीत के लिए तैयार, लेकिन फिलहाल बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान जौहरी हथियार बनाने की कभी कोशिश नहीं करेगा और मगरिब को चाहिए कि वो पाबंदियाँ ख़त्म करे। इराक़ची ने जोर दिया कि ईरान पुरअमन हल के लिए एतमाद साजी पर भी तैयार है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में मनशियात माफिया करार। जो दिल्ली में कौसम नामी खातून के मनशियात नेटवर्क का पर्दाचाक। घर से सैकड़ों हेरोइन पैकेट्स, लाखों रुपए की नकदी और नशावर गोलियां बरामद। 12 मुकदमात के बावजूद पुलिस और अदालती निजाम मफलूज। दिल्ली जैसे शहर में खवातीन से मनशियात फरोशी। मोदी राज के दावों पर तमाचा। मॉस्को में शदीद बारिशें, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। 2 हफ्तों से जारी बारिश ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडरपासेस भी पानी से भर गए। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। मॉस्को में मजीद बारिशों के पेश नज़र शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। सियासत से तफरीक का सफर। अपोजिशन लीडर आसमानों पर। हरीपुर की फिजाओं में उमर अयूब का फ्लाइंग स्टाइल। 2500 फुट की बुलंदी पर 8 मिनट 40 सेकंड्स का धुआंधार पैराग्लाइडिंग शो। तरबेला डैम की हवाओं में उड़ान। लैंडिंग भी जबरदस्त अंदाज में की। महारत और सयाती इम्कानात को नई जहत दी।
सीरीज बचाने का मिशन शाहीनों का आज दूसरे टी20 में बंगाल टाइगर्स से जोड़ पड़ेगा। मैच ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में शाम 5 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। बांग्लादेश में एयरफोर्स तैयारा हादसे पर 100 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बाजुओं पर स्याह पट्टी बांधकर मैदान में उतरेंगे। मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। पाकिस्तानी शाहीन स्क्वाड को बड़ा धचका। स्पिनर साजिद खान जख्मी, दौरे इंग्लैंड से बाहर। टॉन ब्रिज में प्रैक्टिस के दौरान साजिद खान के दाएं हाथ के अंगूठे में फ्रैक्चर। पहली दस्तयाब परवाज से वतन वापसी की तैयारी। भारत शिरकत करे या ना करे, व्हीलचेयर एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया। सेक्रेटरी मोहम्मद ज़ीशान कहते हैं भारत की अदम शिरकत पर किसी दूसरी टीम को शिरकत की दावत देंगे। व्हीलचेयर एशिया कप टूर्नामेंट का इनेकाद 27 अक्टूबर को कराची में ही होगा। 6 टीमें शरीक होंगी। लियोनेल मेसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। बगैर पेनल्टी से सबसे ज्यादा गोल करने का एजाज अपने नाम कर लिया। बगैर पेनल्टी मेसी के गोल्स की तादाद 764 हो गई। क्रिस्टियानो और रोनाल्डो ने बगैर पेनल्टी के 763 गोल्स स्कोर किए।